ये है दिल्ली दर्पण। बुधवार की सुबह मैंने जब ये पेड़ देखा तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो उसका कारण मैंने लाइव इसलिए चलाया था कि शायद शासन और प्रशासन को ये पता चले कि ये घटना सच्ची है। जब आज सुबह मैं उठा तो मेरे पास दर्जनों फ़ोन आना चालू हुए कि भैया आपने जो लाइव वीडियो डाला था वो पेड़ आज गिर चुका है। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दोस्तों, दिल्ली में थोड़ी सी आंधी चलती है, हवा चलती है और दिल्ली वालों की आफत आ जाती है। और जो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जैसे मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं, ये एक भीम का पेड़ है जो कल रात जब थोड़ा हवा के झोंके चल रहे थे तब ये पेड़ जो है गिर गया और इस पेड़ के चपेट में लगभग 4 से 5 गाड़ियाँ आ गई। गाड़ियों की भी हालत मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से बिल्कुल दबी हुई थी गाड़ी। और ये कितना बड़ा पेड़ है, आप देखिए। इसमें सामने जो 2 गाड़ियाँ हैं, इन 2 गाड़ियों पर भी इसकी जो बड़े बड़े डाल हैं वो गिरे थे और इसके बाद इन गाड़ियों की छत जो है ना वो डैमेज हो गई थी। तो कितना भयावह ये दृश्य है। लेकिन ये दृश्य और ज़्यादा भयावह हो सकता था अगर कुछ लोग इसकी चपेट में आ जाते। और कल शाम की ये घटना है, कल रात की घटना है ये। और उस वक्त बाज़ार लगा हुआ था, तो जब बाज़ार लगा हुआ था उस वक्त लोगों का आगमन इतना ज़्यादा होता है कि पूरी की पूरी संभावना थी कि अगर इस पेड़ के नीचे अगर कुछ लोग आते तो शायद उनका बचना मुश्किल था। लेकिन गनीमत थी जो पेड़ है ये रात को उस वक्त गिरा जब लोगों की आवाजाही लगभग ना के बराबर होती है। लेकिन लोग तो बच गए, लेकिन कुछ गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई हैं। तो ये पहला मामला ऐसा नहीं है। वजीरपुर की मैं बात करूं तो अशोक विहार फेज़ 1 में भी पिछली बार भी मैंने आपको दिखाया कितने ही बड़े पेड़ जो है बड़ी संख्या में ऐसी हालत में, ऐसी खतरनाक स्थिति में है कि वो कभी भी गिर सकते हैं। तो लोग लगातार इसकी शिकायतें करते हैं, प्रशासन को आगाह करते हैं। जो ये पेड़ गिरा है इसकी भी शिकायत या वीडियो रील बना करके बाकायदा प्रदीप कोहली मेरे साथ हैं, प्रदीप कोहली ने की थी। ये जहाँ कहीं इस तरह की कोई घटना देखते हैं जो कोई बड़ी जान माल की हानि हो सकती है या लोगों की परेशानी का सबब बन सकती है, उस घटना को ये तुरंत अपने सोशल मीडिया पेज इनका बड़ा अच्छा चलता है, समस्याओं को उठाते। तो इस पेड़ की भी इसने वीडियो लाइव किया था और लाइव में इस समस्या को बताया था कि ये कितना खतरनाक है, ये कभी भी गिर सकता है। तो उस वीडियो के बनाने के 2-3 दिन बाद ही, शायद 3 दिन बाद ये पेड़ जो है गिर गया। अगर उस वीडियो को, हालांकि तमाम जो एमसीडी के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनको बाकायदा टैग भी किया गया था कि ये पेड़ लोगों के लिए बहुत बड़ी एक खतरे की घंटी है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन ये ध्यान नहीं दिया गया और इसकी हालत ये हो गई। प्रदीप, कब आपने लाइव किया था और किस टैग किया था आपने? ये बुधवार की सुबह मैंने जब ये पेड़ देखा तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो उसका कारण मैंने लाइव इसलिए चलाया था कि शायद शासन और प्रशासन को ये पता चले कि ये घटना सच्ची है। जब आज सुबह मैं उठा तो मेरे पास दर्जनों फ़ोन आना चालू हुए कि भैया आपने जो लाइव वीडियो डाला था वो पेड़ आज गिर चुका है। जिस समय सुबह में आया तो इधर 4 गाड़ियाँ इस तरफ राइट में और 5वीं गाड़ी है। इसका विजुअल मेरे पास है, अब मीडिया में हम दिखाएंगे। इस इंटरव्यू में आपको दिखा भी रहा हूँ, दिखा भी देंगे और लाइव भी दिखाएंगे जो हमने पहले वीडियो डाला था। अब इस पेड़ के ऊपर जो खंभा है, बिजली के तार गिरे हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि जो कल बाजार था, अगर यही घटना 8 बजे हुई होती तो यहाँ दर्जनों लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं, गाड़ियों का जाम लगा होता है, तो अपने आप को चाहकर भी नहीं बचा सकते थे। ये ऊपर वाले का शुक्र समझो कि ये घटना जो घटी देर रात घटी, जिसमें कब पब्लिक का आना जाना नहीं था। तो आप देख सकते हैं घटना कितनी। मैं प्रशासन से एक बात कहूँगा, जब हम शिकायतें करते हैं तो हमें इंची बताते हैं और बताते हैं पीडब्ल्यूडी का रोड है, ये एमसीडी का, ये मतलब कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होता। जब घटना घटती है तो जो लेबर आज लगी है, अगर ये उस दिन लगी होती तो कोई हादसा नहीं होता। लेकिन प्रशासन नहीं जागता। उस वीडियो में मैंने ये बात स्पष्ट कही थी और आज उसका अंजाम आप देख सकते हैं। देखिए, खुशकिस्मत है बहुत सारे लोग जो बच गए। बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अभी प्रदीप ने बताया कि जब भी इस तरह की कोई शिकायत की जाती है या कहा जाता है तो जिम्मेदारी और जवाबदेही की जंग चल जाती है। पीडब्ल्यूडी कहता है हमारा है, एमसीडी कहती है हमारा नहीं है। तो लेकिन जैसी घटना घटती है
तो उसके बाद ये पूरा का पूरा अमला आ जाता है। देखिए पेड़ को हटाने के लिए बाकायदा लेबर यहाँ पर लगी हुई है, मशीनों के साथ लगे हुए, इसको हटाया जा रहा है। तो अब बड़ा सवाल है कि किस डिपार्टमेंट ने इनको भेजा है। जो डिपार्टमेंट पहले अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा था कि हमारा रोड नहीं है, ये हमारा अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो अब ये किसके अधिकार क्षेत्र में आ गया, अचानक कैसे आ गए। तो इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको ऐसे और बहुत सारे पेड़ दिखाऊंगा जो वाकई बहुत खतरनाक स्थिति में है। समय समय पर लोगों ने इसकी शिकायतें जनप्रतिनिधियों को भी की है, डिपार्टमेंटों को भी की है, लेकिन ढाक के तीन पात। और यहाँ की बात नहीं है, बात मैं अशोक विहार फेज़ 1 की मैं बात करूँ तो I-51 है, रमेश गुप्ता जी उनका नाम है शायद, उन्होंने लगभग 3 से 4 महीने तक जंग लड़ी है एक पेड़ की कि ये पेड़ उनकी बिल्डिंग के लिए खतरा है, कभी भी गिर सकता है। और नतीजा एक दिन वो पेड़ गिर गया। और उसके बाद आप समझिए कि प्रशासन किस तरीके से काम करता है। अगर अपनी मर्जी से कोई उसको छेड़ भी दे या काट दे, कुछ डालियाँ उसकी तोड़ दे, तो तुरंत धमकी देने पहुंच जाते हैं, कार्रवाई करने की धमकी देने पहुंच जाते हैं। और एक उगाई का सिलसिला बड़ा लंबा चलता है पूरे इस इलाके के अंदर। इस तरह के लोग आरोप रहेंगे। जो परमिशन है वो परमिशनें महीनों कई महीनों अटकी रहती हैं, जबकि प्रावधान ये भी है कि अगर शिकायत के बाद अगर एक निश्चित अवधि, मेरे ख्याल से वो महीने भर की या 1.5 महीने की जो भी रही होगी, उसके बाद अगर वो नहीं मिलती है तो एमसीडी को कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है, उस पेड़ को वो हटा सकती है। इस तरह की बाकायदा दिशा निर्देश भी है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।